पिंकी के पापा चला, हमरा तो हर जरूरत बा। मार्वल के पिछले कुछ साल काफी खराब चल रहे हैं। द मार्वल्स फ्लॉप हो गई, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई, और लव एंड थंडर की तो बात मत करो, उसे देखते ही कहने का मन करता है हमको उल्टी आ रहा है। और ऐसे ही मार्वल की कई मूवी लाइन से फ्लॉप होती जा रही है या लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। इसकी एक वजह ये भी है, एंड गेम मूवी के बाद लगभग बहुत से राइटर्स और डायरेक्टर्स दूसरे प्रोजेक्ट्स पे शिफ्ट हो गए, जिसके कारण मार्वल की मूवीज से एक शार्प स्टोरी का मैजिक गायब होता हुआ दिखा और फैंस को एक अच्छी स्टोरी एमसीयू डिलीवर नहीं कर पा रहा है। इसलिए तो रूसो ब्रदर्स से वापस बात चल रही है। लेकिन अगर ये चीज डेडपूल एंड वुल्वरिन के साथ हुई तो सिचुएशन काफी खराब हो सकती है डिज्नी और मार्वल के लिए। देखा टाइम कम बा, न तो तोके ये पेल देती है। चल हमारा साथ आ जा रे। अगर डेडपूल एंड वुल्वरिन फ्लॉप होती है तो मार्वल के लिए एक बहुत ही बड़ा रेड सिग्नल होगा उसके फ्यूचर को लेके, क्योंकि एमसीयू की तरफ से पूरे 2024 में ये एकलौती मूवी है जो रिलीज हो रही है। तो इस साल के पूरे कोटे की उम्मीद मार्वल को सिर्फ और सिर्फ इस एक मूवी से है। एमसीयू के लिए बहुत सी चीजें सिर्फ इस एक मूवी पे डिपेंडेंट है और वो दिख भी रहा है। डिज्नी अपना पूरा दम लगा रहा है इसके प्रमोशन में, इंटरनेशनल टूर से लेके दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेशन तक। Who is your favorite cricketer from Team India? Right now, Rohit. इस मूवी से इतनी उम्मीदें हैं कि जो मूवी अभी फरवरी में रिलीज होने वाली है, यानी कि कैप्टन अमेरिका 4, उसका टीजर अभी से रिलीज कर दिया गया ताकि वो डेडपूल एंड वुल्वरिन के साथ उसे थिएटर्स में दिखा के मूवी की हाइप का फायदा उठा सके। और इतनी उम्मीदों के बाद अगर डेडपूल एंड वुल्वरिन नहीं चली तो इसके आगे आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स पे काफी बड़े इम्पैक्ट होंगे। हो सकता है आगे चल के मार्वल आर रेटेड सुपर हीरो मूवीज बनाए ही ना, ये अपनी मूवीज में कुछ नया ट्राई भी ना करें और एमसीयू की हालत सोनी के स्पाइडरवर्स जैसी हो जाए। क्या बात कर रहे रे बाबा? और हम जानते ही हैं डिज्नी के अंडर ये पहली आर रेटेड सुपर हीरो मूवी है जो रिलीज हो रही है, जिसके साथ ऑलरेडी डिज्नी कुछ अलग और नया ट्राई करने जा रहा है और बहुत बड़े बड़े स्टेप्स भी लिए गए हैं इस मूवी के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम जानते हैं डिज्नी अपनी इमेज को लेके कितना सेंसिटिव है, किसी भी उल्टे सीधे सिचुएशन में या उल्टी सीधी मार्केटिंग में अपना नाम नहीं आने देता। लेकिन वही डेडपूल एंड वुल्वरिन में डेडपूल हर आधे घंटे में डिज्नी का मजाक उड़ाता हुआ दिख रहा है। मैं तो पिछवाड़े में बड़े डंडे ले चुका हूँ, पर डिज्नी वालों को हजम नहीं होगा। जो बताता है डिज्नी ने इस मूवी को कितना क्रिएटिव फ्रीडम दिया है जो वो ज्यादा मूवीज को नहीं देता। ज्यादा क्या, वो देता ही नहीं। लेकिन अगर इतना सब कुछ करने के बाद अगर फैंस को स्टोरी पसंद नहीं आती तो मार्वल और डिज्नी को काफी बड़े बड़े $1 मिलियन का फटका लगेगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो जो मार्वल की मूवीज के साथ आजकल हो भी रहा है, थॉर, एंटमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मूवीज से, जो फैंस को ट्रेलर से काफी उम्मीदें तो देती है लेकिन थिएटर्स में अपनी वीक स्टोरी के साथ कुछ खास कर नहीं पाती और सारी उम्मीदों पे पानी फेर देती है। कहीं मूवी का VFX अच्छा नहीं रहता तो कहीं कैरेक्टर्स ही भंड हो जाते हैं, जो ये भी दिखाता है स्टूडियो अपने प्रोजेक्ट्स के साथ काफी जल्दबाजी कर रहा है। और ये बात अब स्टूडियोज को भी कहीं ना कहीं समझ आ रही है, इसलिए वो इस साल के आने वाली सभी मूवीज को या तो आगे पोस्टपोन कर रहा है या मूवीज में काफी हैवी रीशूट्स कर रहे हैं ताकि वो मूवी की स्टोरी में चेंजेस कर सकें, जो कैप्टन अमेरिका 4 में भी काफी हुई है। अब वो तो फरवरी में ही देखने मिलेगा इन्होंने क्या बनाया है। बोल तो रहे हैं विंटर सोल्जर जैसा कुछ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। चलो ये बात हो गई, अगर डेडपूल एंड वुल्वरिन नहीं चली तो क्या हो सकता है। अब बात करते हैं अगर डेडपूल एंड वुल्वरिन चल पड़ी तो क्या क्या हो सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। सबसे पहले तो मार्वल बहुत समय बाद ढेर सारा पैसा देखेगा जो देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई होगी। उसके बाद मार्वल के आने वाले बहुत से प्रोजेक्ट्स में हमें बहुत सी चीजें चेंज होती हुई दिख सकती है। जब डिज्नी को ऑडियंस का रिस्पॉन्स दिखेगा एक आर रेटेड सुपर हीरो मूवी को लेके कि फैंस उस चीज को कितना पसंद कर रहे हैं, तो आगे चल के वो और भी आर रेटेड चीजें ट्राई करेगा। और चीजों से मेरा मतलब है और भी आर रेटेड सुपर हीरो मूवीज एमसीयू में दिखेंगी। मार्वल और डिज्नी को और भी हिम्मत आएगी कि वो कैरेक्टर्स को आर रेटेड तड़के के साथ दिखा सके, चाहे वो एक्स-मैन की मूवीज हो, ब्लेड हो या एवेंजर्स हो। वैसे तो एवेंजर्स के आर रेटेड होने के चांसेस 0 हैं, लेकिन अगर एवेंजर्स में डेडपूल ऐड होगा तो ब्रूटल चीजें भी दिख सकती हैं। और डिज्नी आने वाली मूवी के मेकर्स को भी काफी क्रिएटिव फ्रीडम देगा, जिससे डायरेक्टर चीजों को और सुपर हीरो के कैरेक्टर के आर्क को और भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सके और हमें मार्वल का एक नया फेज चालू होते हुए दिखे, मैच्योर स्टोरी लाइन और डार्क सिनेमा के साथ। और डिज्नी ये कर भी सकता है। एमसीयू अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मार्वल में बहुत पोटेंशियल है। कुछ मूवीज नहीं चली तो क्या हुआ, मार्वल एक काफी बड़ा स्टूडियो है जो कम बैक करना जानता है और काफी अच्छे से कम बैक करेगा भी। बस डेडपूल एंड वुल्वरिन की स्टोरी में हग ना दे ये लोग। वैसे डेडपूल एंड वुल्वरिन की स्टोरी तुम्हें कैसी लगी? कुछ अच्छा किया या एंटमैन और थॉर की तरह फिर से खराब कर दिया? कमेंट्स में लिख के बताओ। और रुको, तुम लड़कों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। कभी तुमने सोचा है हम लड़कों को लव स्टोरी मूवीज उतना अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाती जितना कि एक एक्शन, साइफाई और फिक्शन मूवीज करती हैं? क्या हम लड़के लव स्टोरी मूवीज समझ ही नहीं पाते या हम लड़कों के अंदर दिल नाम की चीज ही नहीं है? सच में? तो आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने इसी टॉपिक पे बात की है कि हम लड़कों को लव स्टोरी मूवीज इतनी पसंद क्यों नहीं आती, ये कहूँ हम लड़कों को लव स्टोरी मूवीज इतनी बोरिंग क्यों लगती हैं। तो इस वीडियो पे क्लिक करो, आओ बात करते हैं। इसी के साथ मैं हूँ बेसिक जैन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मूवीज देखते रहिए और एक बात, हम हैं मूवी लवर्स। और सब्सक्राइब मारो यार।